देवपुर, एक छोटा सा गांव जहां अब लोग सिर्फ डर के साए में जीते थे। 3 महीने से वहां किसी घर में दीपक नहीं जला था। हर शाम जैसे ही अंधेरा उतरता, हवा भारी हो जाती और उसमें किसी के सिसकने की आवाज़ तैरती। गांव के बीच रहती थी सुहासिनी, मंदिर की पुजारिन। उसका चेहरा शांत पर आंखों में अजीब बेचैनी थी। हर अमावस की रात वो अकेले मंदिर जाती और देवी के सामने दीपक जलाती। लोग कहते थे वो देवी की नहीं, किसी और की पूजा करती है। देवपुर का मुखिया ठाकुर भीमसेन सुहासिनी पर नजर रखता था। वो बोला, इस औरत की वजह से गांव पर अंधेरा छाया है। एक दिन उसने उसे मंदिर से पकड़कर सबके सामने कहा, अगर तू सच में देवी की भक्त है तो बता, हर अमावस को ये दीपक किसके नाम से जलाती है? सुहासिनी कांपती आवाज में बोली, उसके नाम से जिसे तुमने मारा था। ठाकुर ने उसकी बात को अपशकुन कहा। भीड़ ने दीपक छीना और मिट्टी में बुझा दिया। अब देखता हूं कौन तेरे दीपक को जलाएगा, वो गरजा, और उस रात पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। सुहासिनी ने मिट्टी उठाई और देवी की मूर्ति के सामने कहा, जिस रोशनी को तुमने बुझाया है वही अब तुम्हारी जिंदगियां जलाएगी। उसने दीपक का तेल अपनी हथेली पर डाला और खुद को आ लगा ली। लपटों में उसकी आवाज गूंजी, जब तक ये गांव अंधेरे में रहेगा मेरी रूह उजाला मांगती रहेगी। उस दिन के बाद से देवपुर में कोई दीपक नहीं जला। जो भी कोशिश करता उसकी लौ बुझ जाती और हवा में किसी की हंसी गूंजती। कई महीने बीते, गांव में अजीब हादसे होने लगे। गायें मरने लगीं, बच्चे बीमार पड़ गए। रात में किसी औरत की परछाई दिखती जो दीपक लेकर गलियों में घूमती थी। वो हर घर के दरवाजे पर दीपक रखती, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे छुए। ठाकुर भीमसेन का घर भी अब सन्नाटे से भरा था। उसकी पत्नी सावित्री कमजोर होती जा रही थी। एक रात उसने कहा, मैंने सपना देखा, सुहासिनी मुझे दीपक दे रही थी। काजल ध्यान की अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। कविता ने उसे झकझोरा तो देखा, काजल के हाथों पर उंगलियों जैसे लाल निशान उभर आए थे। दोस्तों, आज जानते हैं कि काजल के साथ ऐसा क्या हो रहा था। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास के छोटे कस्बे जानकीपुरम से, जहां काजल और विवेक ने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। विवेक की मां कमला देवी इस शादी के खिलाफ थी। वह मानती थी कि काजल किसी तांत्रिक वंश की लड़की है जिसने उसके बेटे को वश में कर लिया है। घर में कदम रखते ही कमला देवी ने काजल से सारा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, खाना बनाना और बदले में ताने। वह आसपास के लोगों को बुलाकर दावत देती, मगर काजल को एक निवाला भी नहीं खाने देती। धीरे धीरे काजल की तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई। एक रात काजल वॉशरूम जाने के लिए उठी तो कमला देवी के कमरे से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलकर देखा, कमरे में धुआं था। फर्श पर नींबू, सुई और राख से बनी कोई आकृति बनी थी। कमला खुले बालों में बैठी किसी पुरानी किताब से मंत्र पढ़ रही थी। उसे देखते ही बोली, तू मेरे बेटे को मुझसे छीन लाई। अब देख मैं तुझसे क्या छीनती। काजल कमरे से भागी और दरवाजा बंद कर लिया। विवेक को फोन किया और घर बुलाया। अगले कुछ दिनों में कमला देवी की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और 4 दिन बाद कमला देवी का देहांत हो गया। 13वें दिन के संस्कार के बाद काजल ने राहत की सांस ली, पर राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक रात जब लाइट चली गई, काजल ने टॉर्च जलाया। कमला देवी के कमरे से वही आवाज फिर आई। वह अंदर गई और देखा कोई खुली खिड़की खुली नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे और हवा में वही तांत्रिक किताब खुद पलट रही थी। वह चिल्लाते हुए कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया और देखा खिड़की पर वही चेहरा, कमला देवी का चेहरा, फूली आंखें, खून जैसा चेहरा। वह बोली, मैं तेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाऊंगी। काजल बेहोश हो गई। जब होश आया, विवेक ने बताया कि काजल गर्भवती है। दोनों खुश थे, लेकिन काजल को बार बार वही सपना आता। हर बार एक हाथ उसके गले तक पहुंच जाता और वो चीखते हुए जाग जाती। विवेक की दोस्त कविता, जो ध्यान और योग सिखाती थी,
उसे अपने साथ मेडिटेशन करवाने ले गई। ध्यान के दौरान काजल फिर नींद में गई और फिर वही आवाजें सुनाई दी। कविता ने उसे जगाया तो देखा काजल के हाथों पर उंगलियों के गहरे निशान थे। कविता ने विवेक को बुलाया। तीनों ने तय किया कि वे उस पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सामान्य लेने के लिए तीनों आखिरी बार जानकीपुरम वाले घर पहुंचे। विवेक ने मां की तस्वीर को झुककर नमस्कार किया, बैग पैक किया। काजल को याद आया उसका पर्स अंदर रह गया है। वह अंदर गई और तभी चीख की आवाज आई। विवेक और कविता दौड़े, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घर के दरवाजे धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। खिड़कियां गायब हो गईं और कमरे की दीवार पर लाल अक्षरों में उभरा, मेरा बदला पूरा हुआ। उस दिन के बाद उस घर का दरवाजा कभी नहीं खुला। न काजल मिली, न उसकी कोई निशानी। कि आप में से ज्यादातर लोग हमारी वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी स्टोरी ला सकें।